तमाम देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है कि हाल फिलहाल में कोरोना की वैक्सीन आने की कोई उम्मीद नहीं है। WHO ने यह भी कहा है कि कई देशों की कोरोना को लेकर गलत नीतियां हालात और खराब कर सकती है। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। दुनिया भर में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित और 5.5 लाख से ज्यादा मौतें। यह है कोरोना वायरस का कहर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये खतरा तो अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया के कई देश इससे निपटने के लिए गलत रास्ता अपना रहे हैं। देखिए BBC संवाददाता डेविड शुकमैन की ये रिपोर्ट। कैलिफोर्निया को दोबारा खोलने की योजना वायरस संक्रमण में तेजी की वजह से टाल दी गई है। रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा और म्यूजियम फिर से बंद हो गए हैं। कैलिफोर्निया में 7,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और अब हर दिन 8,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। कैलिफोर्निया की 30 सबसे ज्यादा प्रभावित काउंटीज में नए प्रतिबंध और ज्यादा सख्त होंगे। जिम, सैलून और चर्च भी बंद रखे जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए गंभीर चिंता जताई है और अपील की है कि लोग घर पर ही रहें, हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी पर रहें। अगर बुनियादी बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो ये महामारी बहुत बुरे दौर की ओर आगे बढ़ रही है। हालात बद से बदतर होते जाएंगे। वायरस पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा है। ये लाइन यूरोप में हर दिन का हाल बताती है, जहां अप्रैल में अधिकतम संख्या 30,000 तक पहुंच गई थी। इसके बाद से संक्रमण में गिरावट देखने को मिली है। यूरोप की तरह ही उत्तरी अमेरिका में एक जैसी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद वहां संक्रमण बहुत तेजी से बढ़कर प्रतिदिन 60,000 नए मामलों तक पहुंच चुका है। यूरोप के सबसे बुरे दौर से वहां लगभग दोगुने मामले देखने को मिले। लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश दूसरों के मुकाबले शुरुआत में पीछे थे, लेकिन धीरे धीरे वहां मामले तेजी से बढ़े और रोजाना 60,000 नए मामलों तक पहुंच गए। और हां, ध्यान रखें कि ये मामले अनुमान से कम हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत कई राजनेताओं ने इस बात को बढ़ावा दिया कि वायरस गंभीर नहीं है। WHO का कहना है कि बड़े नेताओं को जोखिम के बारे में सचेत रहना चाहिए। नेताओं के अलग अलग संदेश कोरोना से लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं, यकीन मानिए। यह आसान समय नहीं है। लैटिन अमेरिका की तरह ही एशिया के अस्पताल भी मरीजों से जूझ रहे हैं। इस महामारी से उबरने के तरीके सबको मालूम हैं, लेकिन जरूरी है कि सब उसका पालन करें। WHO ने यह भी कहा है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर की जाने वाली बातें सच होती नहीं दिख रही हैं। संगठन के मुताबिक कोरोना के पूरी तरह खत्म हो जाने की या इसकी वैक्सीन जल्द आने की उम्मीद फिलहाल नहीं है। WHO के मुताबिक अभी ये साफ नहीं है कि जो लोग कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं उनमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है या फिर नहीं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 साल से छोटे बच्चों पर कोविड-19 का बेहद मामूली असर होता है। साथ ही 10 साल से बड़े बच्चों और हाल में जवान हुए लोगों में भी कम लक्षण देखने को मिलते हैं कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस से उबरने सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका ही है और बात करें तो ज़्यादातर राज्य में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। वहाँ के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से महीनों बाद एक अच्छी खबर सामने आई है। कुछ महीने पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर के गवाह बने इस शहर में 4 महीने में पहली बार 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है। उधर कैलिफोर्निया में पाबंदियां लगाए जाने के बाद वहां के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषि देसाई ने इसे सही कदम बताया है। तमाम सारे गवर्नर फैसले लेने में देरी करते हुए गलती कर रहे हैं। वो रेत में सिर दबाए बैठे हैं। कैलिफोर्निया ने सही फैसला किया है। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें ये कदम पहले उठा लेना चाहिए था। अस्पताल में दाखिल होने वालों और मरने वालों की संख्या बढ़ने के साथ देश के ज्यादातर हिस्से को ये महसूस होने वाला है कि हमें कदम पीछे खींचने होंगे। यानी मास्क पहनने को अनिवार्य करना होगा, सरकार को इसे सख्ती से लागू कराना होगा, हमें तय करना होगा कि लोग मास्क पहने। इसे लेकर हमें अपनी अर्थव्यवस्था के साथ संतुलन बिठाना होगा।
दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या हाल है, ये भी एक इस पर नजर डाल लेते हैं। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने सर्दियों को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि सर्दियों में जब संक्रमण की दूसरी लहर आएगी तब वायरस से करीब 1,20,000 तक मौतें हो सकती हैं। वैश्विक महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर नए आंकड़ों से जाहिर होता है। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में पहुंच गई है। साल की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था में 41% गिरावट हुई है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोरोना वायरस को देखते हुए भारत समेत कई देशों में मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन जो लोग बोल या सुन नहीं सकते उनके लिए ये फरमान मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को के होठों को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कोई क्या बोल रहा है। ऐसे में कुछ युवाओं ने मिलकर खास मास्क डिजाइन किए हैं जिससे ऐसे लोगों को सहूलियत हो। बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। कोच्चि की रहने वाली लक्ष्मी सुरेश गर्भवती हैं। वो सुन नहीं सकती। बात समझने के लिए वो लोगों की लिप मूवमेंट पर निर्भर हैं। लक्ष्मी को डर है कि इस नाजुक वक्त में वो आसपास के लोगों की बात नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के चेहरे पर मास्क रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 50 लाख लोग ऐसे हैं जो ठीक से सुन नहीं सकते। कोरोना वायरस की वजह से मास्क पहनना जरूरी है और इससे इन लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए मुंबई के 16 साल के अर्नव शाह ने विशेष ट्रांसपेरेंट मास्क डिजाइन किए हैं जो मददगार साबित हो रहे हैं। अर्नव कहते हैं कि कैंडल टेस्ट जैसे परीक्षणों के जरिए ध्यान रखा गया है कि मास्क सुरक्षित हो और प्लास्टिक से सांस लेने में दिक्कत न हो। मेरी माँ एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट है, तो वो 2 या 3 सालों के बच्चों के साथ भी उनको ट्रीट करती है। तो जब वो बच्चे एक रेगुलर दिन पे आते हैं तब भी वो रोते हैं, और जब वो सब पीपी किट देखेंगे तो तब भी वो डर जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर वो एक थोड़ा प्लास्टिक का विंडो अगर बन सके और वो मेरी माँ का स्माइल देख सके तो वो थोड़ा अच्छा होएगा और कम्युनिकेशन भी ज्यादा अच्छा होगा। वहीं मैसूर में इसी तरह के ट्रांसपेरेंट मास्क बनाने वाली ऐश्वर्य इन्हें गांव की महिलाओं के साथ मिलकर बनाती हैं। इस बीच इंटरनेट पर करीब 2 लाख रुपए इकट्ठा कर अर्नव 1200 से ज्यादा मास्क दे चुके हैं। महामारी के इस दौर में सबको साथ लेकर चलने की छोटी सी पर अहम कोशिश। वंदना, बीबीसी, दिल्ली।